उज्जैन नगरी के महान सम्राट विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वान, सेनापति और कवि सब उपस्थित रहते। लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक रात जब आकाश पर बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, तभी महल के प्रांगण में एक घोड़े की टापों की गोंड सुनाई दी। सैनिक दौड़ पड़े, पर महल के फाटक पर जो घोड़ा खड़ा था वह साधारण न था। उसका शरीर बादलों सा सफेद और हल्का धुंधला था, मानो वह आकाश से उतर कर आया हो। उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी और उसकी सांसों से ठंडी हवा बह रही थी। राजा विक्रमादित्य स्वयं बाहर आए। उन्होंने देखा, वह अद्भुत घोड़ा किसी भी सैनिक के हाथ में नहीं आ रहा। जैसे ही कोई पास जाता, वह बादल बनकर हवा में विलीन हो जाता और फिर कुछ ही क्षण में सामने खड़ा हो जाता। राजा मुस्कुराए। लगता है तू किसी साधारण अस्तबल का प्राणी नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। घोड़े ने मानो उनकी वाणी समझ ली। वह शांत होकर विक्रमादित्य के समीप आया और अपना सिर झुका दिया। उस क्षण आसमान से एक आवाज गूंजी, हे विक्रम, यह बादल है, देवताओं का दूत। यह केवल उसी राजा का साथी बनता है जो धर्म और वीरता में अडिग हो। आज से यह तुम्हारा संग साथी है। लेकिन याद रखो, हर शक्ति की परीक्षा होती है। विक्रमादित्य ने हाथ बढ़ाकर घोड़े की अयाल को सहलाया। बादल ने पहली बार किसी मनुष्य को अपने निकट आने दिया। उसी क्षण बादल की आंखों में मित्रता और निष्ठा की चमक थी। यह थी एक नई शुरुआत, राजा और उनके दिव्य घोड़े की। आने वाले समय में यह जोड़ी न केवल युद्ध भूमि में अद्भुत साहस दिखाने वाली थी, बल्कि रहस्यमयी घटनाओं का भी सामना करने वाली थी, जिनके पीछे छिपे रहस्य पूरे राज्य का भाग्य बदल सकते थे।